नमस्कार। मैं संतोष सिंह। जिस खबर पर चर्चा हम करने जा रहे हैं उससे पहले एक वाकया की चर्चा कर लेते हैं। पहले स्टेफी ग्राफ टेनिस स्टार हुआ करती थी, उससे बड़ा दिल का रिश्ता मेरा था, बड़ी मोहब्बत करने का मन करता था। पता नहीं क्या उसकी खूबसूरती में क्या राज था, उसके शारीरिक बनावट में, खेलने के अंदाज में गजब की दीवानगी थी मेरे ऊपर। गजब मतलब हर खबर स्टेफी ग्राफ से जुड़ी हुई खबरें पर हमारी नजर रहती थी। हालांकि उस दौर में नेट वगैरह तो था नहीं, गूगल वगैरह था नहीं। अखबार में कहीं निकल जाए, किसी मैगजीन में निकल जाए या किसी टीवी चैनल पर स्टेफी ग्राफ को लेकर खबरें आ जाए तो पढ़ते रहते थे। और जब कभी उसके मैच खेलने की बात आती थी तो स्टेफी ग्राफ का अगर किसी चैनल पर अगर उसका दिख रहा है मैच खेलते हुए तो जरूर देखते थे, घंटों देखते थे। मतलब प्योर मोहब्बत था स्टेफी ग्राफ से। एक दिन अचानक खबर आती है कि स्टेफी ग्राफ के पिताजी गिरफ्तार हो गए। टैक्स में उन्होंने कुछ चोरी की थी। बड़ी गुस्सा आया, बताइए कैसा देश है। स्टेफी ग्राफ जैसी महिला जो देश का नाम रोशन की हुई है, इतना चर्चित वर्ल्ड लेवल पर महिला है, अगर टैक्स में 2-4 हजार 10 लाख 5 लाख चोरी कर लिया तो क्या हुआ, इसके लिए जेल दे देगा। बड़ी गुस्सा आया था उस समय। कैसा देश है बताइए तो। बात आई गई, लेकिन वो मेरे दिमाग में आज भी कौंधता रहता है कि बताइए जर्मनी में स्टेफी ग्राफ उस दौर में कितना ग्रैंड स्लैम जीती थी। क्या उसका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जर्मनी को उसने क्या महत्व प्रदान किया था। उसके पिताजी टैक्स में थोड़ी सी चोरी की तो जेल भेज दिया। उम्र के साथ अब ये महसूस होता है कि देश कानून से चलता है और सामने वाला कितना रसूख वाला है या सामने वाले की वजह से देश का मान सम्मान कितना बढ़ा है ये मायने नहीं रखता है। आप जितना बड़े हैं उतना ही आप कानून की नजर में छोटे हैं, कोई मतलब नहीं। आम लोग कानून पर जिस तरीके से कानून एक्ट करता है ठीक उसी तरीके से कितना बड़ा वीवीआईपी क्यों ना हो एक्ट होता है। अब ये बातें समझ में आती है कि अपने देश में ये चीजें नहीं है। यहाँ लोकप्रियता पर सारी चीजें होती है। राम रहीम को सजा मिल गया लेकिन हर 2 महीने पर बाहर आ जा रहा है क्योंकि उसकी लोकप्रियता है और उसका वोट का वैल्यू है। बाहर आके प्रचार कर देता है, सरकारें जीत जाती हैं। आसाराम बापू का उस तरीके का आधार नहीं है तो जेल में है। एक दो उदाहरण नहीं, यहाँ हजारों लाखों ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, जिनके पास पैरवी है। कानून के नजर में उनके लिए अलग तरीके का न्याय व्यवस्था है, ये दिखता है। खान को लेकर भी यही चीजें है। खान के मसले पर आज क्या हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है कि गरीबों के लिए खान पढ़ा रहा है। मतलब जो एक कोचिंग के सहारे जहां गरीब बच्चों का पैसे की वजह से एंट्री लगभग बंद हो चुकी थी, खान ने उस एंट्री को खोल दिया। खान गरीब को बच्चों को पढ़ा रहा है। लाखों बच्चों को उन्होंने पढ़ने पढ़ाने का तरीका से प्रभावित करके न जाने क्या क्या बना दिया है। इसलिए वो कानून से ऊपर है। कानून की नजरों में वो श्रेष्ठ लोग हैं क्योंकि गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। बहुत सस्ते दर में वो अस्पताल में इलाज कर दे रहे हैं। बहुत सस्ती कीमत वो लेते हैं टेस्ट करने के लिए, बहुत ही कम कीमत पर वो सारी चीजें करते रहते हैं। यही है ना, इसलिए वो उस पर कानून का शिकंजा नहीं होना चाहिए। इसी नजरिया से हमारे यहाँ कोर्ट भी चलता है, इसी नजरिया से पुलिस भी चलती है। पुलिस और सरकार भी, भाई इसकी लोकप्रियता क्या है। लोकप्रियता इंडेक्स है कानून के नजर में भी और पुलिस के नजर में भी। आप लोकप्रिय हैं तो फिर आप पर हाथ डालने से पहले
10 बार सोचा जाएगा। आज खान को लेकर जो सोशल मीडिया पर जो माहौल बनाया जा रहा है, जो या जो बातें कही जा रही है कि अरे बाप क्या हो रहा है, एकदम खान जो है सो मुसलमान है इसलिए विरोध हो रहा है, खान जो है सो कभी कभी मोदी पर बात कर देता है इसलिए विरोध हो रहा है, खान पर इसलिए मुकदमा हो गया कि उसने अंजना ओम कश्यप के बारे में बोल दिया। तरह तरह की बातें कही जाए। नीट को परीक्षा में खान आवाज उठाया इसलिए उसको उस पर केस हो गया। तो मेरा ये कहना है कि बिहार में 2010 में एक एक्ट बना था, कोचिंग एक्ट। उस कोचिंग एक्ट के तहत सबों को रजिस्ट्रेशन कराना है, लेकिन खान ने अपने कोचिंग का रजिस्ट्रेशन आज तक नहीं कराया। और उसमें नियम है कि आप बिना रजिस्ट्रेशन कराए हुए अगर कोचिंग संस्थान चलाते हैं और अगर पकड़े जाते हैं तो आप जेल भी जा सकते हैं और आपको फाइन भी हो सकता है। लेकिन कानून है, खान की लोकप्रियता है, कानून उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है, यही बात है। दूसरी बात, उन्होंने नियम है कि आप कोई भी संस्थान खोलते हैं, कोई भी अस्पताल खोलते हैं तो आप फायर का आपको क्लियरेंस चाहिए, फायर का आपको सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद आप खोल सकते हैं। लेकिन उन्होंने नहीं लिया, और नहीं लेने का सजा जेल भी है और फाइन भी है। ये बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन खान है छोटी मोटी बातों पर नजरअंदाज करिए संतोष जी, इसका कोई मतलब नहीं है। और हम आदत से मजबूर हैं, हम हमेशा कानून क्या कह रहा है हम उसके अनुसार एक्ट करते हैं। आज रोशन जेल में है, जबकि सीसीटीवी फुटेज में वो नहीं था, मारते हुए वो नहीं था, 109 में वो जेल में है, इसलिए कि वो खान से उसकी लोकप्रियता कम है। खान की तरह उसके फैंस एंड फॉलोअर्स नहीं है। हम लोग भी नहीं जानते थे रोशन कौन है, लेकिन खान का फैंस एंड फॉलोअर्स है, खान के चाहने वाले लोग बहुत हैं। उसने अफवाह फैला दिया कि हमारे संस्थान पर गोली चली, पूरे देश में खबरें चलनी शुरू हो गई, खान का रिएक्शन आना शुरू हो गया कि भाई देखिए हमारे ऊपर गोली चली है। लेकिन खान ने ये बातें एफआईआर में नहीं लिखी। मतलब मीडिया के सहारे जितना हाई ऊंचाई तक पहुंचना था, खबरों को सेंसेशन फैलाना था, उसने फैला दिया। क्या ये अपराध नहीं है? क्या ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है? खान है इसलिए माफ है, चलिए माफ कर देते हैं। उस दिन की घटना के बीच पुलिस खान पर एक्शन लेने से क्यों बचती रही? खान लोकप्रिय है। घटना स्थल पर जाइएगा तो कम से कम रोशन के 40 सीसीटीवी फुटेज को उसने तोड़ दिया है, उसके बाद फायरिंग किया है, और उस फायरिंग के दौरान खान मौजूद है। और कहते हैं कि हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम बचाव में फायरिंग की। तो बचाव में तो इंस्टेंट फायरिंग होता है ना। तो जब पिटने का सीसीटीवी फुटेज है तो गोली चलाने का सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं है? यह सवाल इसलिए नहीं बनता है ना कि खान है, खान की लोकप्रियता है, खान हमारे कानून से ऊपर है। तो ये जो हमारी मानसिकता है ना, ये मानसिकता इस देश को कभी देश बनने ही नहीं दिया। इस देश में इस तरीके के इंस्टीट्यूशन को हम लोग मजबूत होने ही नहीं दिए, जो इंस्टीट्यूशन यह देखने पर मजबूर नहीं हो कि ये खान है या रोशन है। और जब तक ये नहीं होगा, इस देश के होने और नहीं होने का कोई मतलब ही नहीं।